और दूसरी बात आ जाती है कि भाई इतने सारे दिए जलते हैं अयोध्या मंदिर में और वहाँ देखते हैं गरीब लोग दिए में से तेल भरने जाते हैं। तो यही तो खूबसूरती है सनातन की भाई, वहाँ दिए जले हैं तभी तेल बटोरने गए हैं। और अगर कुछ और हुआ होता तो क्या बटोरने जाते? क्षमा कीजिएगा, मैं किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोग काफी समझदार हैं। समझदार को एक इशारा काफी हुआ करता है। और रही बात प्रदूषण की, तो भाई आप जब कहीं जाते हैं घूमने, है ना, तो ये ट्रेन, बस, ये सार्वजनिक यातायात वाहन का भी प्रयोग कर लिया करो। क्यों हर बार में गाड़ी निकाल लेते हो अपनी? उससे प्रदूषण नहीं होता है? उससे भी प्रदूषण होता है। यदि आपको अकेले कहीं जाना है तो आप 4 व्हीलर क्यों निकाल रहे हैं? ट्रेन से जाइए, बस से जाइए, सार्वजनिक यातायात संसाधन का प्रयोग कीजिएगा। हाँ, उससे भी पर्यावरण बच सकता है। और रही बात कि प्रदूषण होगा पटाखों से, तो जितना हम पटाखे जला के प्रदूषण नहीं करेंगे ना, उससे कई ज्यादा हवन और दीप जला करके पर्यावरण को शुद्ध भी कर देंगे। इसलिए प्लीज इस पर तो किसी भी तरह की कमेंट्स हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। सीता सी पावनता हर नारी हृदय धारेगी, राम सा आदर्श हर नर में उतरेगा, पाषाण अहिल्या सी मनुजता को पुनः चेतनता मिल जाएगी, जब राम कृपा के मेघा इस मरुभूमि पर बरसेगा, जब राम कृपा का मेघा इस मरुभूमि पर बरसेगा। आप सभी आदरणीय दर्शकों को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आप कहेंगे दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं? दीपोत्सव पर, दीपावली पर तो हम माँ लक्ष्मी और गणपति भगवान का पूजन करते हैं, लेकिन आपने वीडियो की शुरुआत तो भगवान श्री राम के गुणगान से की। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग आप सभी को पता भी होगा कि आज ही के दिन तो हमारे भगवान श्री राम अयोध्या पुनः वापस आए थे 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके। यह तथ्य भी कई तरह से विवादित है। कुछ लोग कहते हैं जब दशहरे पर ही रावण का वध कर दिया था, फिर इतना समय कैसे लगा आने में? तो शास्त्र बताते हैं कि रास्ते में वह कई भक्तों का उद्धार करते हुए, कई जीवों को दर्शन देते हुए आए थे, इसलिए उन्हें इतना समय लग गया था वहां तक आने में। लेकिन यह बात पूरी तरह से प्रमाणित है कि जब अयोध्या में भगवान श्री राम का पुनः आगमन हुआ था, तभी दीपोत्सव का पर्व मनाया गया था। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि फिर दीपावली पर गणेश लक्ष्मी की पूजा करें या भगवान श्री राम और माँ जानकी की पूजा करें? ज्यादातर तो देखा जाता है माँ लक्ष्मी और गणपति भगवान की ही पूजा करते हैं। तो हाँ, माँ लक्ष्मी और गणपति भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, लेकिन उससे पूर्व हमें अपने अंतःकरण में भगवान श्री राम को भी सुशोभित करना होगा। तभी हमारे अंतःकरण में वो दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित होगा और हमारा दीपोत्सव मनाना सार्थक हो पाएगा। माँ लक्ष्मी किसका प्रतीक है? विजय श्री का, धन का, ऐश्वर्य का। हमारे जीवन युद्ध में जितनी भी विजय हमें प्राप्त करनी होती हैं, वह उसी का प्रतीक है। माँ लक्ष्मी हमारी सक्सेस का प्रतीक है और भगवान गणेश विवेक का प्रतीक है, सुबुद्धि का प्रतीक है। ध्यान दीजिएगा, हमने बुद्धि नहीं सुबुद्धि बोला, विवेक बोला, क्योंकि विवेक और बुद्धि में अंतर है। बुद्धि डिस्ट्रक्शन भी करती है, विध्वंस भी करता है, लेकिन विवेक कभी डिस्ट्रक्शन नहीं करता, कंस्ट्रक्शन ही करता है, सृजन ही करता है, निर्माण ही करता है। इसीलिए तो कहा गया विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या कभी आपने सुना विनाश काले विपरीत विवेक? ना, क्योंकि विवेक कभी विपरीत हो ही नहीं सकता। विवेक पूर्ण किया गया कार्य हमेशा सृजन करता है, कल्याण करता है, हमारा भी, हमारे समाज और हमारे राष्ट्र का भी। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है, आखिर विवेक क्या है? विवेक कहाँ से प्राप्त होगा? तो इसका भी समाधान हमारे रामचरितमानस में ही मिलता है। विन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा विन सुलभ न होई। अब ये सत्संग क्या है? क्योंकि सत्संग के बिना विवेक की प्राप्ति नहीं होगी। आप कहेंगे किसी
संत से श्रीमद्भागवत कथा, राम कथा, संत वचन, हरि चर्चा, भजन संकीर्तन सुन लेना, यही सत्संग है। तो सत्संग तो बहुत सुलभ हो गया, क्योंकि देखा जाए आज के समय में इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रोग्राम होते हैं, इतनी ज़्यादा कथाएं भागवत होती हैं जितनी पहले नहीं हुआ करती थी। आप अपने गली मोहल्ले में आए दिन कथाएं सुनते रहते हैं, तो क्या आपको सत्संग की प्राप्ति हो गई? लेकिन यदि सिर्फ और सिर्फ कथाओं को सुन लेना, हरि चर्चा को श्रवण कर लेना ही सत्संग है, फिर हमारे शास्त्रों में ये क्यों कहा गया सत्संग की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है? इससे ज्ञात होता है कि विचारों को सुनना सत्संग नहीं है। ये सत्संग की ओर प्रेरित करने वाला मार्ग तो है, लेकिन मंजिल कुछ और है। फिर सत्संग क्या है? सत्संग जो कि दो शब्दों के मेल से बना है, सत्य और संग। सत्य का संग करना ही सत्संग है। अब ये सत्य क्या है? जहाँ देखो इल्यूशन है, माया है, भ्रम है, कुछ सत्य नजर ही नहीं आता। तो फिर सत्य क्या है? इस संपूर्ण सृष्टि में वही सत्य है जो आदि अनंत काल तक रहता है, और वह ईश्वर, वह शक्ति जिसकी क्रीड़ा हमें संपूर्ण सृष्टि में दृष्टि गोचर होती है, जो कण कण में समाया है। केवल वह परमेश्वर ही सत्य है, वह ब्रह्म ही सत्य है। उसे जान लेना ही सत्संग है। और भगवान माँ लक्ष्मी यानी कि भगवान श्री राम समझाना चाह रहे हैं कि लक्ष्मी रूपी विजय श्री को प्राप्त करना चाहते हो, अपने जीवन में ऐश्वर्य चाहते हो, सक्सेस करना चाहते हो अपनी लाइफ को, तो विवेक का होना अनिवार्य है। लेकिन विवेक कब मिलेगा? जब सत्संग यानी कि वह पार ब्रह्म भगवान श्री राम हमारे हृदय आसन पर सुशोभित होंगे। आपने देखा होगा दीपावली पर हम अपने घरों की सफाई करते हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए, नेगेटिविटी दूर होती, क्योंकि यह बरसात के बाद ही यह दीपोत्सव का पर्व आता है। लेकिन साथ ही हमें अपने अंतःकरण की भी सफाई करनी होगी, क्योंकि बाहर से हम कितना भी भव्य और सुंदर सिंहासन क्यों न सजा लें, लेकिन हमने अगर अपने हृदय को सद्गुणों के सिंहासन से सुशोभित नहीं किया, तो भगवान श्री राम नहीं आने वाले। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी रामचरितमानस ही कहती है। जिनके कपट दंभ न माया, तिनके हृदय वसौ रघुराया। अर्थात द लॉर्ड रामा resides in their hearts. Those who egoless, प्राइडलेस यानी कि मतलब घमंड नहीं है, प्राइड नहीं है, ईगो नहीं है, डिसीटलेस यानी कि डिसीट नहीं है, किसी भी तरह का अहंकार नहीं है, उनके हृदय में ही भगवान श्री राम निवास करते हैं। तो इसलिए आवश्यकता है हम खुद को विकारों से मुक्त करें। और यह कैसे संभव होगा? दीपावली पर हम क्या करते हैं? बाहर दीपक जलाते हैं, जो कि वातावरण को शुद्ध करता है। ठीक इसी तरह से हमें अपने अंतःकरण में भी वह ज्ञान का दीपक जलाना होगा। ध्यान की गहराइयों में उतरकर मेडिटेशन के जरिए वह ज्ञान दीप प्रज्वलित करना होगा, जिससे हमारे भीतर का भी शुद्धिकरण होगा, नकारात्मकता खत्म होगी, और भगवान श्री राम हमारे हृदय आसन पर सुशोभित होंगे। और वही होगा राम राज्य। कहा ना शुरू में, सीता सी पावनता हर नारी हृदय धारेगी। कब धारेगी? जब वह ध्यान की गहराइयों में अपने मूल से जुड़ेगी, अपने वास्तविक शक्ति स्वरूप को पहचानेगी, तब वह सीता सी देवी कहलाएगी। और ठीक उसी तरह से पुरुष को भी राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना होगा। सिर्फ जय श्री राम के जयकारे लगाने से राम राज्य नहीं आ जाएगा, क्योंकि यदि हम रास्ते में जा रहे हों तो हमें लोगों को बताना ना पड़े कि हम भगवान श्री राम के भक्त हैं, बोलो जय श्री राम, बल्कि हमारी चाल चलन को देख करके वो समझ जाएं कि अरे ये तो भगवान श्री राम के भक्त हैं। जब उनके भक्त इतने आदर्शवादी हैं तो भगवान श्री राम कितने उच्च आदर्शवादी होंगे, कैसे होंगे इनके आराध्य भगवान श्री राम। हमारा व्यक्तित्व हमारे भगवान को परिभाषित करेगा, ना कि जोर जोर से जयकारे लगा करके। क्षमा कीजिएगा मुझे यदि मेरे शब्द आपके हृदय को आघात पहुंचाते हूं, लेकिन समाज की सत्यता यही है। हम भगवान श्री राम को तो मानते हैं, लेकिन राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न नहीं करते। यह दीपोत्सव हमें समझाना आया है कि किस तरह से हम गणेश का पूजन करके विवेक को धारण करें और माँ लक्ष्मी रूपी विजय श्री को प्राप्त करेंगे। जब हमारे हृदय आसन पर भगवान श्री राम सुशोभित होंगे, तभी हमारा दीपोत्सव मनाना सार्थक होगा।
और दूसरी बात आ जाती है कि भाई इतने सारे दिए जलते हैं अयोध्या मंदिर में और वहाँ देखते हैं गरीब लोग दिए में से तेल भरने जाते हैं। तो यही तो खूबसूरती है सनातन की भाई, वहाँ दिए जले हैं तभी तेल बटोरने गए हैं, और अगर कुछ और हुआ होता तो क्या बटोरने जाते। क्षमा कीजिएगा, मैं किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग काफ़ी समझदार हैं। समझदार को एक इशारा काफ़ी हुआ करता है। दूसरी चीज़ कि भाई पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए, ऐसा कहाँ लिखा है। अरे भाई हमारे राम आए हैं उस दिन, हम उनका स्वागत नहीं करेंगे पटाखों से। पहले भी तो राजा महाराजा तोपें वगैरह चलाते थे, क्या क्या करते थे, ड्रम बजाते थे, हाथी चिंगारते थे। तो ऐसे हम भी खुशी मनाएंगे। हाँ बस ध्यान रहे लिमिटेशन में करना, ऐसा भी ना हो हमारे जस्ट बराबर में कोई बीमार हो और उसे अटैक ही पड़ जाए। तो इसीलिए कम से कम पटाखों को इस्तेमाल कीजिए। लेकिन भैया पटाखे नहीं छूना है, प्रदूषण होता है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। फुलझड़ियाँ चलाएंगे, पटाखे चलाएंगे। और रही बात प्रदूषण की, तो भाई आप जब कहीं जाते हैं घूमने, है ना, तो ये ट्रेन, बस, ये सार्वजनिक यातायात वाहन का भी प्रयोग कर लिया करो। क्यों हर बार में गाड़ी निकाल लेते हो अपनी? उससे प्रदूषण नहीं होता है? उससे भी प्रदूषण होता है। यदि आपको अकेले कहीं जाना है तो आप 4 व्हीलर क्यों निकाल रहे हैं? ट्रेन से जाइए, बस से जाइए, सार्वजनिक यातायात संसाधन का प्रयोग कीजिएगा। हाँ, उससे भी पर्यावरण बच सकता है। और रही बात की प्रदूषण होगा पटाखों से, तो जितना हम पटाखे जला के प्रदूषण नहीं करेंगे ना, उससे कई ज़्यादा हवन और दीप जला करके पर्यावरण को शुद्ध भी कर देंगे। इसलिए प्लीज इस पर तो किसी भी तरह की कमेंट्स हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, क्योंकि यह हमारा पर्व सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हम हर चीज को कॉन्शियस लेवल पर देखते हैं, वातावरण को भी शुद्ध करते हैं, अंतःकरण को भी प्रकाशित करते हैं। हम सिर्फ बाहरी जश्न नहीं मनाते, बल्कि भीतरी जश्न मनाते हैं, जो केवल और केवल हमारे एंजॉयमेंट के लिए नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ करता है। ये है सनातन के पर्व। और इन्हीं के साथ एक बार पुनः आप सभी को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब जमकर के दिए जलाइएगा, जमकर के पटाखे चलाइएगा। और बाकी पूरा साल पड़ा है पर्यावरण बचाने के लिए, और हम बचाते ही हैं, दीप जलाते हैं, हवन करते हैं, और भी न जाने कितने त्यौहार आते हैं। हवन तो हमारे लगभग हर त्यौहार पर होते ही रहते हैं, तो उससे पर्यावरण शुद्ध करते हैं ना हम। और बाकी हमारे लोग मतलब क्या कहते हैं, जो भाई कार में बैठ कर के आते हैं, भाई पटाखे मत चलाना, तो अभी कार से उतरिए, ट्रेन से आप जा सकते हैं जहाँ जाना, क्योंकि कार चलाने से भी प्रदूषण हो रहा है ना। तो इसीलिए प्लीज़ आप मेरे अंदर की फीलिंग को समझ रहे होंगे, बाहर नहीं आ रही है। ये भी हमारे भगवान श्री राम के ही आदर्श हैं, उन्हीं के चाल चलन पर हम चल रहे हैं, वरना बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो प्लीज़ कोई भी किसी भी तरह की हमें हमारे त्यौहार पर कमेंट्स नहीं चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है आप एंजॉय करें, नहीं अच्छा लगता है ना करें। हम तो विश्व कल्याण के लिए अपने दीपोत्सव को अपनी तरह से मनाएंगे ही मनाएंगे। तो बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। और एक बात ध्यान रखना, भगवान श्री राम को मत भूल जाना किसी भी त्यौहार पे, क्योंकि जो भगवान श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, और मुझे किसी भी पॉलिटिक्स से पार्टी से मत जोड़ देना, क्योंकि मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे आराध्य महादेव ने भी अपनी अर्धांगिनी, अपनी प्रिय सती का भी परित्याग कर दिया था, क्योंकि उन्होंने हमारे आराध्य भगवान श्री राम पर संदेह किया था। सोचो, मां सती का भी परित्याग किया गया, तो फिर हम और आप क्या चीज है। इसलिए हम भी कभी भी राम को भूल कर भी ना विसारें, क्योंकि वह हमारे आराध्य हैं, काल्पनिक नहीं हैं। वह हुए हैं, 100% हुए हैं, और आज भी कड़ कड़ में समाये हुए हैं। कृष्ण बन के कड़ कड़ में हैं वो, राम बन के रोम रोम में रमण कर रहे हैं। इसलिए बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।